जातिगत जनगणना पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सीएम नीतीश कुमार को जमकर कोसा है। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू समाज को जाति में बांटकर कमजोर करने की साजिश की जा रही है। बगहा के रामनगर में 9 दिनों की रामकथा की शुरुआत हुई है और पहले ही दिन रामभद्राचार्य ने कहा कि बिहार में समाज में भेद डालने की नीति अपनाई गई। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कौन समझाए कि ऐसी गलती ना करो। इस देश को जात के आधार पर मत बांटो, लेकिन जाति के आधार पर वोट नहीं बटेगा। अब तो जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि जो रामकृष्ण की बात करेंगे वो भारत पर राज करेंगे। चतुर्वर्णों को मानने वाले मनुष्य के लिए राम जी किसी से दुराव नहीं रखते। राम जी की जातिवाद नहीं है बिना कारण। एक और कहा जाता जातिवाद, और बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर गणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने की कुत्सित षड्यंत्र की नीति अपनाई गई। कितना घिनौना हो गया, कितना बुरा हुआ है। अब कौन समझावे नीतीश जी को, तेजस्वी बाबू कैसी गलती मत करो। इस देश को जाति के आधार पर मत बांटो बेटा। नहीं बटेगा, ये जाति के आधार पर नहीं बटेगा और जाति के आधार पर अब वोट नहीं मिलेगा। अब तो जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अब तो नोट करो, जो रामकृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा। और स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर अब सियासत काफी तेज हो गई है। जेडीयू और आरजेडी ने इशारों में संत को नसीहत दी है, तो बीजेपी ने संत के बयान का समर्थन किया है। निश्चित रूप से तुष्टीकरण नीति के तहत तेजस्वी जी, नीतीश जी हिंदू समाज को बांट रहे हैं और उनको जातियों में बांटकर राज करना चाहते हैं। लेकिन इस देश में जो रामकृष्ण की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इन लोगों की तुष्टीकरण की नीति, जातवादी की नीति, ये पासा उल्टा पड़ेगा। कोई भी धर्म के प्रचारक जो लोग हैं, साधु महात्मा को इस सब चीजों से बचना चाहिए और इस तरह के राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। राम हो, कृष्ण हो, रहीम हो, अल्लाह हो, जो भी हो, उन सबका ये धरती है और ये जो धरती है किसी जाति, बिरादरी और एक धर्म का नहीं है और सभी धर्म के लोग मानने वाले लोग यहाँ हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी देश के महत्वपूर्ण संत हैं। मैं उनकी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सच यह भी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2416 मंदिर तोड़ डाले गए, जिसका पुनर्स्थापन नहीं हुआ। जबकि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में मंदिर टूटा या कॉरिडोर में तो मंदिर का पुनर्स्थापन कराया। तो राम का, कृष्ण का, रहीम का, ये तो हिंदुस्तान है ही, और बांटने की कोशिश कैसे कोई करेगा।